नमस्कार साथियों, यूथ पावर के इस अति विशिष्ट प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था कि हमारी जो कॉमर्स की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में स्कूल व्याख्याता के कोर्स के हिसाब से है, तो उसमें जो आपका पूरा सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। 1 बाय 1 रेगुलर बेसिस पे वीडियोस पढ़ेंगे, जिसमें आप निश्चित रूप से अगर आप उसको देखेंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा और बेहतर पढ़ाई आप कर सकेंगे, एक अच्छी तैयारी आप कर सकेंगे। क्योंकि जैसे ही जो टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके MCQ भी हम कराएंगे पूरा डिस्क्राइब करके। तो इसलिए आप लोगों को बस हमारे चैनल के साथ बने रहना है और निश्चित रूप से परीक्षा में जो स्कूल व्याख्याता लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी आई है उसमें आप सफलता पाएंगे। तो उसी क्रम में आज हम सिलेबस को शुरू करते हैं। सिलेबस का जो अकाउंटेंसी का सीनियर सेकेंडरी लेवल का टॉपिक है, जिसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग ये टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है सीनियर सेकेंडरी लेवल में अकाउंटेंसी का। तो इसके बारे में हम इसमें 1 बाय 1 इसका पूरा डिस्कस करेंगे। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग में कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एक लॉन्ग उसमें वार्ता होगी। बुक कीपिंग से लेकर अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, सारी चीज़ें जो है चर्चा होगी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बुक कीपिंग की। आप लोगों को सबको विदित है कि जो मानवीय प्रवृत्ति है वो उसके अंदर ये एक गुण होता है कि वो चीज़ों को जल्दी ही भूल जाता है। किसी की बहुत मेमोरी स्ट्रांग है तो वो कुछ ज़्यादा दिन तक याद रख पाएगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को भूल जाता है। जैसे आप अगर बुक्स को रेगुलर आप पढ़ेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। विद्या जो है अभ्यास से आती है। तो इसी तरीके से, और ये अच्छा भी है, भूलना भी अच्छा है, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूलना बहुत जरूरी है। नहीं तो आदमी को अगर हर चीज़ें याद रहेंगी तो पागल हो जाएगा। कितनी घटनाएं होती रहती हैं, उसका प्रतिफल अगर उसको हर समय आदमी याद करता रहे तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए भूलना जो है ये जरूरी भी है। लेकिन अगर आपको चीज़ों को याद रखना है कि जरूरी है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा और लिख के उसको रखना पड़ेगा। तो जो लिख के रखने की बात होती है, जब आप लिख के रखते हैं कोई चीज़ तो बुक बन जाती है। तो उसी को बुक कीपिंग बोलते हैं, पुस्तक पालन। किसी चीज़ को जो आपको रिकॉर्ड, जो मेमोराइज करके रखना है उसको आप बना के रख लेते हैं, तो उसको आप कभी भी आने वाले समय में उसको आप देख सकते हैं। अब हम इसको रिलेट करते हैं बिजनेस। जब इसी बुक कीपिंग को हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हम इसको कुछ अलग तरीके से हम इसको पढ़ते हैं कि वहाँ पे किस तरह से बुक कीपिंग की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन में आपका बुक कीपिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं पुस्तक पालन। इस बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग इज a process of recording business transactions chronologically in a systematic and scientific manner in a separate set of books. बुक कीपिंग जो होती है एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। और किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं? क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मीन्स क्या हुआ कि हम डे बाय डे, जैसे आज कोई ट्रांजैक्शन हुआ, एक महीने की पहली तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, फिर उस दिन का पूरा रिकॉर्ड आपको 1 बाय 1 करना है एक सिस्टमेटिक तरीके से। दूसरे दिन का फिर करना है, तो डे बाय डे आप पूरा रिकॉर्ड आप करते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्रोनोलॉजिकली आप रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो क्रोनोलॉजिकली इन ए सिस्टमेटिक तरीके से
तो मैंने बताया ना, सिस्टम होता है उसका कि जो काम जो जैसे जो अगर सुबह की ट्रांजैक्शन है तो सुबह लिखी गई, उसके बाद वाली ट्रांजैक्शन उसके बाद लिखी जाएगी, उसके बाद वाली उसके बाद लिखी जाएगी, इस तरह से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में। और वो एक सिस्टम से लिखना है, किस बुक में कहाँ लिखना है, एक सिस्टमेटिक तरीका है कि कौन सी बुक में कौन सा रिकॉर्ड करना है। एंड ए साइंटिफिक मैनर, इसका साइंटिफिक तरीका होता है जिससे आपकी जो गलतियां होती हैं, जैसे एक साधारण आदमी तो वैसे ही रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन एक जो अकाउंटेंट होगा वो एक ढंग से तरीके से उसको लिखेगा, जो भी या उसका एक सिस्टम है, उसको बता दिया जाए, कोई क्लर्कियल नेचर का ही काम है, वो इतना कठिन भी नहीं है रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करने में आप एक सिस्टम से उसको बताया दिया, इस तरह से यहाँ डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, इस बुक में इसको लिखते हैं। तो एक सही साइंटिफिक तरीका होता है जिससे कुछ रिजल्ट सही आ सके। तो उस रिजल्ट को जो है पाने के लिए सही से आपका जो तरीका होता है, अगर आप उसको अपनाएंगे, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो थ्योरीज दी गई हैं, उसको फॉलो करेंगे, तो वो एक बढ़िया तरीका होगा और वो साइंटिफिक तरीका होगा बुक कीपिंग करने का। तो साइंटिफिक मैनर में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं इन ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। इसकी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होती हैं, लाइक कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में, क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक में। इसी तरह से राम की बुक है, जाम की बुक है, बैंक की बुक है, तो आप इन सब चीजों को आप एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में आप रिकॉर्ड करेंगे। अगला है बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी कंपटीशन से। तो बुक कीपिंग क्या होता है, जो अकाउंटिंग होती है उसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है, बुक कीपिंग। अब उसमें क्या होता है, जब आप देखते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हो, बुक कीपिंग में कितनी चीजें आती हैं। रिकॉर्ड तो आप करते ही हैं, रिकॉर्ड आप करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर आप समराइज करते हैं। समराइज करते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इतना काम रिकॉर्डिंग आपने जो है ओरिजिनल बुक्स जो होती हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जो होती है उसको आप करते हैं जर्नल में। इसके बाद आप क्लासिफाई करते हैं लेजर में, जर्नल में आपने किया, फिर आपने क्लासिफाई किया किसमें, लेजर में, फिर आपने समराइज किया ट्रायल बैलेंस। तो इतना जो काम है इसको जो है ये इतना पार्ट जो है ये बुक कीपिंग में रखा गया। तो बुक कीपिंग का ये पार्ट ये हो गया। इसके साथ ही आगे क्या है, दिस स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इज मैकेनिकल इन नेचर। ये जो स्टेज होता है ये मैकेनिकल होता है नेचर में, इसको करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उसी के हिसाब से इसको किया जाता है। तो ओवरऑल आपने देखा बुक कीपिंग में क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग का एक प्रोसेस है, बेसिकली सिस्टमैटिक तरीके से जो है साइंटिफिक तरीके से रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। अगला है एसेंशियल फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। एसेंशियल फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, फर्स्ट है बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जब हम किसी टेक्निक के थ्रू अपनी एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आर्ट। तो इसमें अकाउंटिंग के सेंस में, बुक कीपिंग के सेंस में, जब हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग जो इसका एक तरीका होता है, जब उसको फॉलो करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्ट। इसके बाद साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि साइंस में हम जो है जब हम सर्टेन प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉलो करके कोई काम करते हैं, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसको अपनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग एज अ साइंस। अगला है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम बिजनेस को बुक कीपिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड मैंने बताया जो है ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री होती हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये जो ओरिजिनल बुक्स होती हैं इनमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं किसमें, लेजर में, जो सिमिलर नेचर के
ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक बुक में हम रख के इसको क्या करते हैं, लेजर बुक में हम उसका एक हेड बना के कैश अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, कोई भी अकाउंट जो भी है एक सेपरेट अकाउंट हम उसका बना लेते हैं, लेजर बुक हमारी बन जाती है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं। अगला है रिकॉर्डिंग इन ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। रिकॉर्ड करते हैं हम सबको सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में, वही बात हुई, जो भी रिकॉर्डिंग करना है उनके लिए हम एक सेपरेट बुक्स बनाते हैं सबके लिए। इसके बाद है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम मॉनेटरी टर्म्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला है रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली, जैसा मैंने अभी बताया कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है रिकॉर्डिंग इन ए सिस्टमैटिक मैनर, जो एक सिस्टम है उसको फॉलो करके ही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक एसेंशियल फीचर्स हो गए इसके बुक कीपिंग। अब हम देखेंगे बुक कीपिंग एज अ प्रोसेस। बुक कीपिंग की प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे, कैसे बुक कीपिंग एज अ प्रोसेस कैसे है। फर्स्ट, बुक कीपिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। वो कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि आपके पास जो एविडेंसेस होते हैं ट्रांजैक्शंस के, उनसे, जो आपके पास बिल्स रिसीव्स ये जो होती है उनसे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं। अगला है मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। उनको हम फिर मेजर करते हैं मनी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम मेजर करते हैं। अगला काम क्या होता है, जब ये काम हो जाता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जो भी ट्रांजैक्शंस हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि जर्नल प्रॉपर और जो भी सब्सिडारी बुक्स हैं सब में सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये सब जो भी बुक हैं तो इनमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगला काम हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को जो भी रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, इसमें लेजर में पोस्टिंग करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया भी है, जो है किसी कंपटीशन में आया था, ये शायद यूपीटीजीटी में आया था कि जब हम जर्नल से लेजर में जो ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, जर्नल से लेजर में जो एंट्री ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। अगला है बैलेंसिंग द अकाउंट ओपन इन द लेजर। जो लेजर में आपने अकाउंट ओपन किया है उसकी हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो क्या बोलेंगे उसको हम, बैलेंसिंग करना। इसके बाद आता है प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। फिर हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखिए जब आप क्या करते हैं, जब आप लेजर बनाते हैं तो सबके अकाउंट होते हैं और जो अकाउंट होंगे वो आप सपोज ये आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो हो सकता है इसके जो अकाउंट आपके हैं इसके डेबिट बैलेंस हो सकता है क्रेडिट बैलेंस हो। तो ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट दोनों को आप क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये माना जाता है कि इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, जनरली ये माना जाता है। लेकिन ये पक्का नहीं है कि अगर ये मिल गया तो इसका मतलब सब करेक्ट है। कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से जब जो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और सब देखेंगे ट्रायल बैलेंस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कुछ एरर्स जो है वो पता नहीं लगते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जनरली हम ये मानते हैं कि दोनों मिल जाए तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है ट्रायल बैलेंस में। हम जो डेबिट के बैलेंस होंगे डेबिट बैलेंस होंगे और जो क्रेडिट बैलेंस होंगे दोनों का टोटल होगा, तो ये ट्रायल बैलेंस बन जाता है।
तो ये आपका हो गया बुक कीपिंग को एज ए प्रोसेस किस तरह से बुक कीपिंग होती है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम सबसे पहले अकाउंटिंग की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। करीब 4000 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया और इजिप्ट में कुछ इसके साक्ष्य मिले, क्योंकि जब से साक्ष्य मिले तभी से हम उसकी जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं वो हम बात कर सकते हैं। उसके पहले तो कोई जो साक्ष्य नहीं है तो कहां से उसकी बात की जा सकती। जब से रिकॉर्डेड फैक्ट्स मिले हैं तब की बात हो। तो करीब 4000 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया और इजिप्ट में कुछ फैक्ट्स मिले, वहां से इसकी उत्पत्ति ज्यादातर देखने को मिलती है। रिकॉर्डेड जो मिले हुए हैं उसमें ट्रांजैक्शंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस टैक्सेस ऑन क्ले टैबलेट्स, जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स मिले हैं उनमें क्या हुआ है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे, जब किसी को मजदूरी देनी होती थी, वेजेस देनी होती थी या टैक्सेस कलेक्शन करने होते थे, तो इसके बारे में रिकॉर्ड जो मिलते हैं, जो देखने को मिला है कि क्ले टैबलेट्स क्या होती हैं। उस समय पे एक इस तरह का जो है मिट्टी टाइप का, मिट्टी का गोली या चपटी बना दी जाती थी, उसमें जो है उकेर दिया जाता था, लिख दिया जाता था और उसके बाद उसको पका के रख दिया जाता था। तो उसी तरह की क्ले टैबलेट्स जो है वो रहती थी। वही साक्ष्य मिले कि इसमें हिसाब किताब कुछ है। तो रिकॉर्डेड फैक्ट्स जो मिले, इसी तरह की वेजेस देने के लिए उसमें निशान लगा दिया जाता था, टैक्सेस कलेक्शन करने के लिए, ये सब उसमें कुछ ना कुछ मिले साक्ष्य जो मिले। तो क्ले टैबलेट्स में जहाँ पे क्या किया जाता था, वेजेस दी जाती थी और टैक्सेस कलेक्शन के लिए उसमें रिकॉर्ड मिलते थे। अगला है बेबीलोनिया नोन एज द सिटी ऑफ कॉमर्स। ये पूछ सकता है कि बेबीलोनिया को क्या कहा जाता था, सिटी ऑफ कॉमर्स। बेबीलोनिया known as the city of commerce used accounting for business to uncover losses taken place due to frauds and lack of efficiency। ये क्या करते थे, जो भी किसी भी तरीके की फ्रॉड हो रही है या इफिशियंसी में कमी हो रही है, तो इन सब चीज की जानकारी के लिए कि कोई फ्रॉड ना होने पाए, इन सब को अनकवर करने के लिए, जानने के लिए क्या किया जाता था, अकाउंटिंग का यूज किया जाता था। उस समय पे वहां के जो बिजनेस चलते थे उस समय पे, उनमें जो इस तरह के लॉसेस हो जाते थे ड्यू टू फ्रॉड, कोई फ्रॉड हो जाए या इफिशियंसी में कमी के कारण लॉसेस जो होते थे उसको अनकवर करने के लिए क्या किया जाता था, अकाउंटिंग का यूज किया जाता था उस समय पे बेबीलोनिया, जो कि बेबीलोनिया को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ कॉमर्स। अगला, हिस्टोरिकल ट्रेसेस हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। कहां हिस्टोरिकल जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं, जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं वो कहां मिलते हैं, इसके बारे में मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, बेबीलोनिया में, रोम में और इंडिया में भी इसके ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। भारत में अगर बात करें, भारत के दृष्टिकोण से, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में करीब 23rd सेंचुरी में अकाउंटिंग इन इंडिया ड्यूरिंग दैट regime कैन बी ट्रेस्ड इन ए बुक नेम अर्थशास्त्र। कहां पे मिलता है इसका साक्ष्य, अर्थशास्त्र बुक में, जिसके जो लेखक हैं ये मिनिस्टर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे, कौन, कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी है। इनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में जो साक्ष्य मिले हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में जो उनके मंत्री थे, कौन, चाणक्य थे, कौटिल्य थे जो उनके मंत्री, वहां पे इसके साक्ष्य मिलते हैं। किस बुक में, अर्थशास्त्र बुक में। द बुक सुमा डी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी। द बुक सुमा डी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो है रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस। इंग्लिश वर्जन इसकी जो निकाली थी
इसको जो है रिटन बाई, इसको किसने राइट किया है? फ्रा लूका बार्टोलोमियो डी पेसियोली। इन्होंने जो है, इनको शार्ट में लोग कहते हैं लूका पेसियोली, एन इटालियन मैथमेटिशियन। ये कौन है? इटालियन मैथमेटिशियन है। एंड फ्रांसीसियन फ्रायर, फ्रांसीसियन तपस्वी जो है ये है। कहाँ के रहने वाले? इटली के वेनिस शहर में। तब इस बुक का जो है जब बुक आई तो 1494 में बुक आई थी, जो है इटली के वेनिस शहर में, जो कि लूका पेसियोली हैं। इनका फुल नेम है फ्रा लूका बार्टोलोमियो डी पेसियोली। ये इटालियन मैथमेटिशियन है और फ्रांसीसियन फ्रायर, वेनिस शहर के रहने वाले थे। तो इनका जो है, इन्होंने जो बुक लिखी इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये पहली बुक है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होके आया हुआ है, कई एग्जाम में ये रिपीट होके आया है। डबल एंट्री बुक कीपिंग किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे पहले कभी कभी जो है इसके बारे में भी पूछ लिया गया है, कब स्टार्ट हुई थी, कब वेनिस शहर में जो है ये 1494 ईयर भी पूछ लिया गया है कभी कभी। और कभी कभी डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है ये किसने लिखा है, फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई इस तरह के इसमें से मिल जाते हैं। तो इसमें से क्या चीजें हैं? इनका जो फुल नेम है वो है फ्रा लूका बार्टोलोमियो डी पेसियोली, लूका पेसियोली, और इन्होंने बुक लिखी है रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस। इसके बाद है इस बुक में क्या क्या है? इन दिस बुक ही यूज्ड टू प्रेजेंट डे पॉपुलर टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट। इन्होंने जो आज का बहुत ही प्रचलित टर्म है डेबिट एंड क्रेडिट, इस बुक में उसको उन्होंने यूज किया है, इस बुक में दिखाया गया है, जो आज के दौर में भी इसका यूज किया जाता है। These were the concept used in Italian terminology। ये यूज किया जाता था, इटालियन टर्मिनोलॉजी में ये यूज किया जाता था डेबिट एंड क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है? डेबिट कम्स फ्रॉम द इटालियन डेबिटो। डेबिट कहां से आया है? इटालियन डेबिटो से। वहीं और ये डेबिटो है, ये कहां से आया है? ये लैटिन डेबिटा से या डेबियो से। लैटिन डेबिटा और डेबियो से कौन सा आया है? डेबिटो। ठीक है। तो और उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स ओड टू द प्रोप्राइटर। ये क्वेश्चन इससे भी आता है कि डेबिट मीन्स क्या होता है? ओड टू द प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर को देय है, प्रोप्राइटर को देय है। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोप्राइटर ने अगर किसी ने प्रोप्राइटर से लिया है कुछ, तो प्रोप्राइटर को देय है। ओड टू द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर से किसी ने लिया है, या प्रोप्राइटर को देय है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। इसके बाद आता है क्रेडिट। क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडिटो। ये किससे आता है? इटालियन क्रेडिटो वर्ड से। इसका मतलब होता है which comes from the Latin credo। ये कहां से आया है इटालियन क्रेडिटो? ये लैटिन क्रेडो से आया है और इसका मतलब होता है ट्रस्ट और बिलीव, which means trust or believe in the proprietor। प्रोप्राइटर पर विश्वास, या इसको बोलते हैं ओड बाय द प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर के द्वारा लिया गया है अगर कोई, तो उसको बोलेंगे ओड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के द्वारा देय है कोई कुछ भी अमाउंट, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड आया कहां से? इनकी बुक से ही आया, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से। तो ये आपका हो गया आज का कुछ पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का। अभी और भी अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग की डिफिनीशन और भी चीजें अकाउंटिंग से संबंधित हैं, उनको सबको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं सब मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और रेगुलर बने रहिए वीडियो पे। निश्चित रूप से आप लोगों को हम अच्छे वीडियो लाके देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।